हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चटपटी चटकारा बोटी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप ये बोटी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 700 ग्राम यहाँ पे मैंने मटन लिया है। बोनलेस मटन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने इसको ना बॉईल करना है। तो एक कुकर लीजिए, कुकर में आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए और ऑयल के साथ में आपने थोड़े से ना खड़े मसाले डालने हैं। एक बड़ी इलायची, एक जावित्री ऐड कीजिए, इसके साथ में एक आपने दालचीनी डालनी है, 2 तेजपत्ता ऐड कीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च और 2-3 आप लौंग ऐड कीजिए। खड़े मसालों के साथ बोटी को पकाएंगे, उसके अंदर तक मसालों का अच्छा फ्लेवर जाएगा। इसके बाद में आपने मटन ऐड कर देना है और एक आप इसमें लंबा लंबा कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। जब तक बोटी पकेगी अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसके साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको ना थोड़ा सा भून लेना है, ताकि मटन में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक आपने मटन को पकाना है जब तक इसके बाहर से मटन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू ना हो जाए, वो वाइट होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है, क्योंकि गैस की फ्लेम हमने यहाँ पे हाई रखी है। तो देख सकते हैं मटन का कलर यहाँ पे बाहर से चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी आपने कम डालना है, क्योंकि मटन भी पानी छोड़ेगा। तो अच्छी तरह से पानी के साथ मटन को मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने मटन को तब तक पकाना है जब तक मटन बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, ऊपर ढक्कन लगा के आप पका सकते हैं मटन को। अगर कुकर है तो ऊपर से कवर कीजिए और कवर करके इसको 12 से 15 मिनट तक आप पकने दीजिए। एक विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है। उसके बाद आप गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए और 12 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। 12 मिनट के बाद आपने मटन को ना चेक कर लेना है। छोटे गोट का मीट रहेगा वो इतनी देर में पक जाता है, बड़े गोट का मीट रहेगा ना वो थोड़ा टाइम लेता है पकने में। तो ये देखिए 12 मिनट तक मैंने मटन को पका लिया है और यहाँ पे पीस दिखा देता हूँ, अच्छी तरह से पक चुका है। तो आपने कम से कम 90% तक मटन को यहाँ पे पका लेना है। कच्चा रखना है, कच्चा रखेंगे जब इसको फ्राई करते हैं ये हार्ड हो जाता है। तो इसके बाद ये जो मटन में पानी होता है ना, इसको आपने ना ड्राई कर देना है, इसको आपने सुखा देना है मटन के साथ में, क्योंकि इस पानी में मसालों का जो फ्लेवर है वो रहता है और साथ में हमने इसमें नमक वगैरह भी ऐड किया है। तो ये देखिए मटन को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे ड्राई कर दिया है। अच्छी तरह से जो पानी है उसको मैंने सुखा दिया है। अब इसके बाद इस मटन को आप थोड़ा सा ना ठंडा होने दीजिए। तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लेना है आपने बड़ा सा, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है आपने। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है और आधा चम्मच आप इसमें चाट मसाला पाउडर या आमचूर पाउडर ऐड कीजिए खट्टा करने के लिए। थोड़ा सा नमक और ऐड किया है मैंने इसमें, क्योंकि थोड़ा नमक हमने मटन में भी ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता ऐड किया बारीक कटा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड किया है। इन सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए। इन मसालों की आपने मटन के बाहर से कोटिंग करनी है और इसके साथ में आपने इसमें ना नींबू का रस ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नींबू का रस ऐड कर दीजिए। नींबू का रस नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हैं या फिर आप इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसमें बॉयल किया हुआ मटन ऐड कर देना है। तो मटन हल्का सा गर्म होगा तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आप कुकर में बॉयल कीजिए और साथ साथ में मसाले में डाल दीजिए। थोड़ा सा ठंडा कर लेना है मटन को, तभी आपने मसालों के साथ मटन को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और अगर आप ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मसालों के साथ मटन को मिक्स कर लिया है। अब बाहर की कोटिंग के लिए आपने क्या डालना है, आप इसमें कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च ऐड कीजिए। आपके कॉर्नफ्लावर कॉर्नस्टार्च नहीं है, बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। एक आपने इसमें एग ऐड कर देना है। एग से क्या होता है, एग से जब हम मटन को फ्राई करेंगे ना तो उसके बाहर से एक अच्छी कोटिंग आएगी और मटन के जो पीसीज हैं वो जलेंगे नहीं। तो एग को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं पलटे से तो मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मटन थोड़ा सा गर्म है, तो मैंने इसको पलटे के साथ यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने मटन की
मैरिनेशन कर ली है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डालना भूल गया था, तो थोड़ा सा गर्म मसाला जरूर ऐड कीजिएगा। और इसके साथ में थोड़ा सा काला नमक मैंने इसमें ऐड किया है। अब मटन थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसके बाद आप मटन को हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने मटन को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। ज़्यादा गरम तेल में आपने फ्राई करने के लिए नहीं डालना है। तो जल्दी जल्दी जितने पीसेज आते हैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए उतने पीसेज एक बार में डाल दीजिए। अब सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं मटन को फ्राई करते टाइम में। मटन को ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो क्या होगा, मटन सिकुड़ जाएगा, उसके पीसेज हैं खाने में हार्ड हो जाते हैं। तो आपने ना जैसे मटन को फ्राई करने के लिए डाल दिया कढ़ाई में, उसके बाद गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक आपने मटन को फ्राई करना है। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इससे क्या होगा, मटन के बाहर से अच्छा क्रंच आ जाएगा, पीसेज जो अच्छे सॉफ्ट रहते हैं। और एक बात, मटन को आपने तभी फ्राई करना है जब आप मटन को खाने के लिए सर्व करेंगे। उससे पहले फ्राई करके नहीं रखना है। उससे पहले आप इसको मैरिनेशन के अंदर रख सकते हैं। तो ये देखिए, मटन अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद आप इसको ना गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मिंट सॉस के साथ। मिंट सॉस की रेसिपी चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उसको चैनल पे देख सकते हैं और उस तरह से आप मिंट सॉस भी बना सकते हैं। और जब आपने इसको सर्व करना है, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।